अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन ही बचे हैं। महा उत्सव की तैयारियां अब जोरों पर हैं। पूरे अयोध्या को त्रेता युग थीम से सजाया जा रहा है। योगी सरकार अयोध्या को भव्य स्वरूप दे रही है ताकि अब कोई आए तो अयोध्या की भव्यता से अभिभूत होकर जाए। अयोध्या गोरखपुर नेशनल हाईवे के किनारे बने ओवरब्रिज के किनारों पर रामायण के प्रसंग उकेरे गए हैं। यानी अब लगातार तैयारियां तेज हैं। अयोध्या को त्रेता युग की थीम पर सजाया जा रहा है। वहीं इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकबाल अंसारी जी। जैसे कि हम जानते हैं कि आप मुख्य पक्षकार हुआ करते थे बाबरी मस्जिद के, तो जिस तरीके से अब आपको निमंत्रण भी मिला है तो किस तरीके से आप खुशी जाहिर करना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अयोध्या में गंगा की है, सभी धर्मों का सम्मान है। हमको भी न्योता मिला, हम भी खुश है, हम भी जाएंगे। जी, और जैसे कि हम जानते हैं पहले आप थे फिर उससे पहले आपके पिता थे हाशिम अंसारी, और आपने सबसे बड़ी एक जो हमारे देश में फिलहाल एक जंग सी चल रही है वो दीवार तब गिराई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोड शो करने आए थे। उस दौरान आप भी फूल बरसाते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, हमारे देश आवेगा वो हमारा मेहमान है और हमारा स्वागत करना हमारा फर्ज भी है, हमारा धर्म भी है। जो हमारा कर्म था, जो हमारा धर्म था वो हमने किया। हमारे आए हुए मेहमान पे फूल बरसाना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने बरसाया। जी, और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है अयोध्या? किस तरह की खुशी, हालांकि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उसको बताना अपने शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, अयोध्या में जो है विकास का काम तो बहुत हुआ है। जो चीज की कमी थी वो आज पूरी हो चुकी है। अयोध्या में एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, सड़कें भी हैं, लोगों के मकान जो है भी बनाए गए, रंगे गए, बोते गए। सारी चीजें जो है अयोध्या में मौजूद है, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी। जो काम इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है वो सब दिख रहा है। अयोध्या में बहुत कुछ जो है बन चुका है। इकबाल जी, आपको इनविटेशन भी मिला है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अयोध्या है, अयोध्या में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान हम भी करते हैं। हमको भी न्योता मिला, हमें भी खुशी है, हम भी जाएंगे। जी, और अगर हम बात करें अयोध्या में अभी जो चल रहा है फिलहाल के लिए, जो वहां पर लोगों में उत्साह है, खुशी देखने को मिल रही है और वहां पर एक विकास भी देखने को मिल रहा है, इकबाल जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक समय पर अयोध्या जो है वो अछूती बना दी गई थी, लेकिन अब अयोध्या उस विकास की राह पर चलती दिख रही है। देखिए, अयोध्या जो है वो सभी धर्म की आस्था है। अयोध्या में विकास नहीं था, अयोध्या में लोगों का लगाव था। अयोध्या धर्म की नगरी है, सब धर्म के सब जात से दिव्यता यहाँ पे आसमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो है सारे जो है धर्म के सारे जात से दिव्यता यहाँ विराजमान है। सबके लिए जो अयोध्या जो है वो पवित्र रही, हर धर्मों के लिए पवित्र रही, आज भी पवित्र है और रहेगी। जी, इकबाल जी, जैसे कि आप कहते हैं ये एक बेहद सराहनीय चीज़ है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको आपने एक्सेप्ट किया। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर अभी मानते नहीं हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आखिरकार वो फैसला आया और राम मंदिर बन रहा है, तो एक ज़रूरत है कि सब माने इस बात को, तो कुछ लोग अभी भी हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर को आया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया है। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, न कहीं धरना हुआ, न कहीं प्रदर्शन हुआ, न कोई मुकदमा हुआ। आज जो है मंदिर बन के तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है। सारे देश विदेश के लोग आ रहे हैं, सारे मेहमान आ रहे हैं, सबके लिए स्वागत है। अयोध्या की धरती सबके लिए है। जो भी यहाँ काम हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, तमाम विकास हो रहा है। जो सड़कें नहीं थी, सड़कें बन गई है। जो एयरपोर्ट नहीं थे, एयरपोर्ट बन गया है, रेलवे स्टेशन बड़ा हो गया है। तो सारी चीजें यहाँ एक साथ हो गई है। ये अयोध्या वालों का सौभाग्य है कि सारी चीजें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। जी,
और जिस तरीके से अयोध्या नगरी सजाई जा रही है वहां पर आप देख रहे होंगे कि पथ पर वो सूर्य स्तंभ भी लगाए गए हैं, तो खूबसूरती भी बढ़ रही है अयोध्या की, जिससे और लोग अब टूरिज्म बढ़ेगा। ये बिल्कुल बढ़ेगा। जो अयोध्या की जो है खूबसूरती बढ़ाई गई है, जो लोग जो है कभी नहीं आए थे वो अयोध्या आवे, अयोध्या को देखें। ये तो अयोध्या धर्म की नगरी रहेगी, हमेशा रही है और रहेगी, आगे भी रहेगी। लोग जितना भी आवेंगे अयोध्या आवे, धर्मों के आधार पर लोग चले, सभी देवताओं का सम्मान करें, सभी देवी देवताओं के बताए हुए रास्ते पे चले। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ मनमानता नहीं होनी चाहिए। सारे धर्म के, सारे जात के लोग बसते हैं, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। ये अयोध्या की तहजीब है। जी बिल्कुल, सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो आप वहां पर मौजूद हैं और आपके धर्म के और भी लोग इस समारोह में शामिल हो रहे होंगे, तो उनके अंदर किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है इकबाल जी? अयोध्या के सारे लोग खुश हैं, कोई जो है किसी में कोई जो है वो नहीं है। अयोध्या में जो है 9 नवंबर को फैसला जो है आ चुका है, सारे लोग सम्मान कर चुके हैं। कोई ऐसी बात अयोध्या में नहीं है, कोई तनाव यहाँ कभी नहीं रहा है, ना है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आपके अब जिम्मा आपके ऊपर है, क्योंकि अब राम मंदिर बन रहा है, वहां पे एयरपोर्ट भी बन चुका है, तो तमाम टूरिज्म बढ़ेगा और देश विदेश से लोग वहां आएंगे, तो उनका स्वागत करना अब आपकी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि अयोध्या वासी इसीलिए जाने जाते हैं कि बाहर से जो आते हैं उनका स्वागत बड़े ही अभूतपूर्व तरीके से किया जाता है। देखिए, अयोध्या ऐसी धरती है, ये धर्म की नगरी है, यहाँ सभी के लिए सम्मान हमेशा रहा और आज भी जो है, पहले भी रहा, आज भी होगा, आने वाले दिन भी जो, क्योंकि अयोध्या में एक गंगा जमनी जो तहजीब है उसी के साथ जो है विद्या चलती है, लोग उसी साथ चलते हैं। यहाँ धर्म की परंपराएं हैं, धर्म के विपरीत कोई नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, जैनों का भाईचारा है। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से लगाव है, वो चलता रहता है। चंद लोग हैं वो अपनी अपनी बात जो है वो उनके मन में क्या है वो तो जो है हमेशा चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जी इसी भी इकबाल अंसारी जी, एक और ये खबर सामने आई है, कांग्रेस द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा को उन्हें इनविटेशन दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया है, कांग्रेस वाले नहीं आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर ये मंदिर बन रहा है तो पूरे देश के लिए बन रहा है, इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये कहना कि हम नहीं आएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसके लिए जो है उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। तो जो है आस्था तो जो है सबकी है, सभी जो है धर्मों से जुड़े हुए हैं। अयोध्या है, सरयू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। उनको भी चाहिए कि जो है जो भी उन्होंने कुछ किया है यहाँ आवे, अयोध्या दर्शन करें, पूजा करें, स्नान करें, अपने मन को साफ कर ले। जी इकबाल जी, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, तो क्या दोबारा से अब भारत उसी राह पर चल रहा है? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारत फिर एक विकसित रूप लेता नजर आ रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या में जो राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, एयरपोर्ट बन गया है, वहां पर ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है, तो दोबारा से भारत फिर से वही विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया रहा, तो विश्व गुरु अगर बन रहा है या बन गया है तो हम तो इसी देश के वासी हैं, इसी देश के निवासी हैं। तो जो है हमें इस बात की खुशी है कि हमारा देश इतना आगे बढ़ गया। हम तो पहले भी चाहते थे कि देश में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा हो, देश हमारा सबसे आगे बढ़े, जहाँ पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हमारे देश का नाम लिखा जाए। जी, तो अब अंत में ये चल रहा है कि राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है, वहां पर तमाम चीजें भी जो हैं, तमाम सुविधाएं भी लोगों को प्राप्त कराई जा रही हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं इकबाल जी? देखिए, नजरिया हमारा तो वो है कि हमारे यहाँ अयोध्या में जो है जितना भी विकास हो उतना ही बेहतर हो, लोगों के साथ में रोजगार बढ़े और यहाँ जो भी लोग अयोध्या के निवासी है सबकी तरक्की होनी चाहिए, सारे लोगों का सम्मान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। यही हम लोग एक संदेश देते हैं, यही हम करते हैं, यही लोगों को बताते भी हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी जो